मिस, धीरे चलिए, गिर न जाइए। आज तो हम बूढ़े राजकुमार को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं और सगाई की बात करने, पर इस तरह उनके आंगन में घुसना ठीक नहीं लगता। न आता तो सच कैसे पता चलता। मेरी आने वाली पत्नी आखिर कैसी होगी वो। अरे निकम्मी लड़की, आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है, आगे सब काम में लगे हैं और तुम यहां आराम कर रही हो। क्या तुम्हें मार पड़नी चाहिए? प्रणाम माताजी, ये सब वाहन जी की कमजोरी की वजह से हुआ। उसे सर्दी जुकाम हो गया था, डर था कि बीमारी औरों को लग जाएगी, इसलिए वो आगे की कार्यशाला में नहीं जा सका और हाउस ऑफ हाउ की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। खैर, तुम्हें अपनी कमी का एहसास तो है। तुम्हारे सिर पर यह फिनिक्स हेयरपिन काफी सुंदर है। यह आज मेरी पोशाक के साथ बहुत अच्छा मेल खाता है। माँ को उसकी चीज पसंद आ गई है। यह उसका सौभाग्य है। किन्वान जी, जल्दी से लेकर आओ। ये हमारे स्वर्गीय मालिक बेटी के लिए छोड़ा गया स्मृति चिन्ह है, इसे ऐसे ही कैसे छीन सकते हैं। सेलरॉन चीनी मिट्टी। आज पहली बार है जब मौसी राजघराने की मालकिन के रूप में सबके सामने आ रही हैं। नाते की खातिर मुझे तोहफा देना ही चाहिए। अगर मौसी को यह पसंद आए तो यह मोरपंख कल की भी धन्य हो जाएगी। शेनफेंग राजघराने की असली बेटी होकर तुम्हारी ये दुर्दशा, सौतेली माँ और सौतेली बहन ने। ये औरत इतना आसान नहीं है। ये फिनिक्स हेयरपिन माँ के सिर पर सजी है तो घर की मालकिन जैसा आभास और भी देती है। यह मधुमक्खियां कहां से आई? माँ, क्या तुम ठीक हो? मेरा चेहरा। किन्वान जी, यह जरूर किन्वान जी वो औरत है। किस तरह की हरकत की है जिससे ये सब चीजें यहां आ गई? बहन, तुम्हारा व्यवहार तो बहुत अशिष्ट है। साफ तो है कि यह आंटी ही है। वो मेरी माँ का फिनिक्स हार ही क्यों चाहिए? ये मेरा शोक अंदाज कैसे हो गया? 9,000 वर्ष के महान व्यक्ति आ गए हैं। 9,000 वर्ष के महान व्यक्ति आ गए हैं। 9,000 वर्ष के महान व्यक्ति। मुझे राजघराने के मुख्य कक्ष का रास्ता नहीं पता। ये तो 9,000 वर्ष के महान व्यक्ति श्रीमान जियाओ हैं। आप तो पिछवाड़े के इलाके में आ गए। मैं तो हुजूर से मिलने आई थी, शुभ विवाह की बातचीत करने, लेकिन रास्ता भटक गई। अब वांजी अनुमति लेती है। ये औरत दिखने जितनी मासूम नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से मिलने का यही तो सही मौका है। अच्छी प्रस्तुत करता है। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम। हम 9,000 साल के महापुरुष का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं नहीं करूंगी। सब जानते हैं उनका स्वभाव कितना क्रूर है। चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया, इसलिए मुखौटा पहनकर रहते हैं, खासकर जब हो तो। तुम तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। मेरा शरीर और मन दोनों पहले ही चौथे राजकुमार को समर्पित हो चुके हैं। अब तुम ही सोचो आगे क्या करना है। तुम। महाराज। अरे, तुम कितने भोले हो। उस रात चौथे राजकुमार ने मुझसे कहा, आधे महीने बाद महारानी उनके लिए राजकुमारी का चयन करेगी। बस मुझे उस चयन समारोह में शामिल होना है, तो चौथे राजकुमार की पत्नी मैं ही बनूंगी। फिर 9,000 वर्ष का क्या होगा? यह तो सम्राट ने तय की हुई शादी है। क्या तुम शाही आदेश का विरोध करना चाहते हो? मैं अपनी बहन की जगह शादी करने को तैयार हूं। पिताजी, माताजी, जब तक ये हमारे परिवार के हित में हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मैं 9,000 साल के सेनापति से विवाह करूं तो मेरी बहन भविष्य में चौथे राजकुमार से ब्याह कर सकती है।
तो हमारा शेनफेंग हाउस फिर से अपनी पुरानी शान बहाल कर लेगा। आज बड़े परिवारों में सिर उठाकर खड़ा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिता को पहले से पता था, तुम एक समझदार बच्चे हो। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी शुभकामनाएं। छोटी बहन, इतने अच्छे मौके के लिए शुक्रिया मुझे देने का। शुभ घड़ी आ गई है। दुल्हन को स्वागत करो। बाबा, सुनते हैं जो ब्याह कराई है वो किन की अंकिया नहीं है। वो छोटा सा सफेद खरगोश। इससे मुझे कुछ उम्मीद जगती है। अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहते हो तो जल्दी ही इस दुनिया से चले जाओ, ताकि मैं जल्द से जल्द विरासत संभाल सकूं, तुम्हारी संपत्ति और ताकत की। आईची द्वारा निर्मित ये दवा पहुंचाने का काम, ये काम हम पर छोड़ दो। मैंने 9000 साल के महापुरुष से विवाह किया है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने पति की देखभाल करने का दायित्व ऐसा काम किसी और के हाथों कैसे सौंप सकते हैं। आगे से यह मेरी जिम्मेदारी होगी। महाराज, जाकर दवाई ले आओ। हाँ। कहा जाता है शियाओशुन के पास एक राजसत्ता को हिला देने वाला गुप्त फरमान है। अगर शियाओशुन मर गया और मैंने वो फरमान हासिल कर लिया तो मैं उसका इस्तेमाल करके सम्राट के साथ एक सौदा कर सकता हूं। लगता है यह एक जाल है। यह खतरनाक खरगोश है। अब देखता हूं तुम आखिर चाहते क्या हो। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं। आज से ही राजमहल के अंगरक्षक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। मालकिन की सुरक्षा। समझ गया। मालकिन सुप्रभात। ये सभी वस्त्र और आभूषण हजारी साहब ने मालकिन के लिए तैयार करवाए हैं। घर वापसी का उपहार भी तैयार है, प्रवेश द्वार पर ही रखा हुआ है। मालकिन तैयार हैं आप, तो हम दोनों राजघरानी की हवेली वापस चलें। उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैं तो चाहती थी कि वो मर जाए। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। मालकिन आप दीर्घायु हो। मैं नौकर छोटू हूं, महाराज के आदेश पर हाजिर हुआ हूं। आज से शुरू करते हुए मालकिन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। फिर यह जिम्मेदारी छठे भाई की। ये तो वही है। अच्छी ही प्रस्तुत करता है। बुरा हुआ, यह जहरीला है। तुम्हें यकीन है। मंदिर के मुख्य पुजारी से सुना है। एक बहुत प्रभावशाली भूमि देवी हैं। हाँ, सच में सुनते हैं ये भूमि देवी विशेष रूप से विवाह संबंधी मामलों की देखभाल करती हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो तो जरूर राजकुमारी बन जाओगी। बस तुम्हें मारना होगा ताकि सुबान अकेली रह जाए। उसकी हालत बहुत खराब है। आगे चलकर हाउस ऑफ मार्क्वेस में मैं फिर किसी के दुर्व्यवहार का शिकार नहीं बनूंगी। देखो, वहां कोई व्यक्ति क्यों है। इस व्यक्ति के कपड़ों की बुनावट देखो और कफ पर सोने की कढ़ाई। ये जरूर किसी संपन्न घराने का है। अगर मैं इसे बचा सकूं इससे तो वही फायदे में रहेगा। तुम यही इंतजार करो, मैं महल जाकर लोगों को बुलाता हूं।
सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुमसे ना मिला होता, उस बेकार बहन को मार दो, फिर इसे एक्सीडेंट का नाटक कर देना, तब उसके अत्याचार से मुक्त हो जाऊंगा। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? तुम हो? ने मुझे बचाया। मैं ही हूं। उस दिन मुझे बचाने वाली वही थी, फिर मुझे मारने की कोशिश क्यों की? किन मानसी, तुम असल में चाहते क्या हो? आइए द्वारा प्रस्तुत राजकुमार के महल के रक्षक सब इतने सुंदर कैसे हैं? राजकुमार शिया और शुन को चुनना होगा। क्या रक्षक या फिर प्रेमी? राजकुमार तो बहुत उदार हैं। इतना भव्य उपहार लेकर आए, घर वापसी का उपहार। ये तो स्वाभाविक है। राजकुमार द्वारा दिया गया दहेज इतना भव्य, स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दीदी, तुम आ गई। बहन, मेरे पास तुमसे कुछ अनपढ़ बातें हैं। दीदी से कहना है। दीदी, मेरे साथ कमरे में चलो। एक दिन की दूरी भी बहुत लंबी लगती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, बहन। बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शादी में किसी और को भेजने वाली बात, क्या तुमने 1000 साल के घर वालों से कुछ कहा? क्या मैंने कभी जिक्र किया था? कभी नहीं। अगर मैंने बता दिया होता, तो आज इतने भारी घर वापसी के उपहार क्यों लाती? अरे हाँ, अगले 15 दिनों में चौथा राजकुमार एक चयन परीक्षा देगा। शाही दरबार में रानी चुनने का समारोह। अब तुम बन चुकी हो राजकुमार के महल की मालकिन। महाराज को यह बात कह दो, मेरे चुनाव करवा देना मुश्किल तो नहीं होगा? यह है, महाराज बीमार हैं। वे एकांत में हैं। मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। मौत को दावत दे रहे हो? आइए द्वारा प्रस्तुत कियान कियान। माँ, ये बहुत हद हो गई। मैं तुम्हारी घरवाली से बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने की? ये तो राजकुमार के महल का नौकर होकर इतना बेशर्म हो गया है कि मालिक को कुछ भी नहीं समझता। यह नजर क्या है? मुझे राजकुमार ने आदेश दिया है मालकिन की सुरक्षा में तैनात रहने का। सिर्फ आपकी आज्ञा मानूंगा। 9000 साल के महान युवराज के साथ। लेकिन कब से? वो भी मेरा मालिक बन गया है। महोदय, कृपया नाराज ना हो। एक अबला की समझ क्या होती है, उससे आपका अपमान हो गया। कृपया मुझे क्षमा कर दें। क्षमा करें या न करें, सब कुछ मेरे हाथ में है। अभी वक्त नहीं आया है रिश्ते बिगाड़ने का। सही मौके का इंतजार करना होगा, ताकि पूरे हाउस ऑफ मार्क्वेस को जड़ से उखाड़ फेंक सकूं। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। बस एक गलतफहमी थी, बस इतना ही। 1000 साल के महल का रक्षक, क्या सभी इतने कर्तव्यनिष्ठ होते हैं? कौन है? आइए प्रस्तुत करता है। बहन क्यूजू, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मालकिन अभी अभी 9 घंटों की दवा में मिला रही थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। तुम क्या कह रहे हो? दवा की बची हुई सामग्री मैंने यहीं छोड़ दी है। अगर मैं ये बात 9000 वर्ष वाले महाराज को बता दूं, तो महारानी की जान को खतरा हो सकता है। अगर तुम चाहो कि मैं ये रहस्य रखूं, तो ये भी हो सकता है। बस इतना ही।
रहस्य रखना। मैं सिर्फ मुर्दों पर भरोसा करती हूं कि वे राज नहीं बताएंगे। बचाओ, मेरी मदद करो। पहले जब मैं शिनफेंग हाउस में थी, अभी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? दिलचस्प है। ये औरत दिखावे में और असल में एकदम अलग है। ये बात मेरे दिल को छू गई। लेकिन काम अभी भी पूरी तरह निपुणता से नहीं करते। 9,000 वर्ष महामहिम। 1000 वर्ष महोदय। इस दासी को महारानी की शिकायत करनी है। वे आपको जहर देकर मारना चाहती थी। जहर की बची हुई दवा मेरे कमरे के पलंग के नीचे है। 1000 वर्ष महोदय को अगर विश्वास न हो, जांच करके पता चल जाएगा। सब कुछ ठीक से जांच लिया गया है। सब पता चल गया है। वो शेनफेंग हाउस में है। नौकरानियों को मारना पीटना तो आम बात थी। कम से कम 3 जानें उसके हाथों ली गई हैं। तो फिर हत्या कर दो। उसकी जान ली जाएगी। आइए द्वारा प्रस्तुत। कल रात नौकरानी क्यूजो शहर की खाई में पाई गई थी। उसने खुद डूबकर आत्महत्या कर ली। ये सब नदी के किनारे मिले थे। यह उसका अपराध स्वीकारोक्ति पत्र है। और इन सालों में चुराया हुआ ये सारा धन। यह आत्महत्या कैसे हो सकती है? अपराध स्वीकारोक्ति पत्र और ये सारी संपत्ति, ये सब क्या मामला है? मेरी मदद करने वाला कौन है? महोदया, देवी पवन हवेली की उपपत्नी सु संदेश भेजा है। कहा है कि आपकी चीजें इकट्ठा कर दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक काम की जिम्मेदारी लें। जरूर कोई पहले से साजिश रच चुका है ताकि मुझे वापस बुला सके। लेकिन शायद इस मौके का फायदा उठाकर उसकी मेरे आसपास लगाई गई जासूसों को एक एक कर पकड़ सकूं। सुना है क्या? सिर्फ इसलिए कि मालकिन ने पीच के पेड़ पसंद होने की बात कही, मालिक ने उसी रात मुंबई को मालकिन के आंगन में पीच के पेड़ लगा देने को कहा। उन्हें तोहफों की बाढ़ सी आ गई। आखिर इनका रुतबा क्या है? ये तो पापा के निजी मैनेजर हैं। वो तो अपनी पत्नी की हर बात मानते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने भी सुना है मैडम के बाहर घूमने जाने पर सुरक्षा गार्ड सब राजमहल में काम कर चुके हैं। भला कौन मैडम के पास भटकने की हिम्मत करेगा? ये तो मौत को दावत देना है। क्या वो सचमुच राजकुमार के महल में है? इतनी आरामदायक जिंदगी जी रही है। हाँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। घर का हर नौकर गवाही दे सकता है। आजकल 9,000 वर्षीय बीमार हैं। अगर कभी उनका देहांत हो जाए, उनकी सारी संपत्ति, ऐसा अच्छा मौका। माँ, आपका मतलब है पहले 9,000 साल वाले को उससे घृणा करवाओ, फिर 9,000 साल वाले को दे दो। तो आखिर में यह विरासत हमारे हाथ में ही आएगी। आइए द्वारा निर्मित। वानजी, जल्दी बैठ जाओ। कियान कियान, चाय डालो। आओ बहन, चाय पियो। धन्यवाद बहन। वानजी, तुम्हारी माँ की यादगार चीजें मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर ली हैं। तुम थोड़ा आराम करो। जाकर ले आओ। श्रीमती जी, कष्ट करें। सिर थोड़ा चका रहा है दीदी, शायद रास्ते की झटकों की वजह से। क्यों ना यहीं आराम कर लें। बहन, क्या कर रही हो? किन कियान कियान, तुम क्या करने की सोच रही हो? मुझे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। दीदी, क्या तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर गर्म हो रहा है और दिल में एक खुजली सी हो रही है? तुम्हें एक मर्द की बहुत तलाश है जो तुम्हारी खाली जगह को भर सके, तुम्हारे अंदर की खालीपन को। बहन ने तुम्हारे लिए सब तैयार कर दिया है। पूरी तैयारी कर ली है। दीदी, बस आराम से मजे करो। छोकरी, पहले आप आइए।
पास मत आइए, दूर रहिए। ये दोनों बच्चे कमरे में आराम करने गए थे, पता नहीं कैसे अभी तक लौटे नहीं हैं। और अब वंजी भी मेम साहिबा हैं। मैंने कोई देरी नहीं की, इसलिए तभी सबको परेशान किया, साथ मिलकर ढूंढने आए। इसके अंदर से आवाज आ रही है। ये कैसी आवाज है? इसे मर्दों की कितनी तलब है, शर्म नहीं आती। मैं देखना चाहता हूं कि यह कौन है जो मेरे हवेली में दिन दहाड़े ये हरकत करने की हिम्मत रखता है। अरे मालिक, शायद वान है, पल भर की भूल हो गई इसलिए। अंदर तो वान जी है। अरे दुष्ट, देखता हूं, मार के रहूंगा तुझे। कहाँ है किनवान जी? क्या मालकिन मुझे ढूंढ रही हैं? और इस औरत, तुमने ही मुझे बर्बाद किया है। बहन, ये कैसी बात कर रही हो? तुम खुद ही आ जाओ। आई छी आई की आई प्रस्तुत करता है। देखो, ये पूरा शरीर जुख्मों से भरा है। यहां नाटक मत करो। किनवान जी, तुम यह मत सोचना कि 9000 वर्षीय महान की सुरक्षा है तो कुछ भी कर सकती हो। मैंने साफ देखा था, तुम किसी दूसरे मर्द से चोरी छिपे मिल रही थी। छोटी बहन, निर्दोष अपने आप साफ हो जाता है मौजूदा हालात में। अब तुम चाहे जितना मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओ, कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। किनवान जी, मैं देखना चाहती हूं तुम्हारी ये हालत किसने कर दी। किनवान, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे बाहर जाने दो। बहन का यह अनमोल तोहफा मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? यह बहन के लिए ही उचित है। दरवाजा खोलो। नहीं, ऐसा मत करो। महारानी, नाटक को पूरा करना होगा, तो क्यों न छठी को गवाह बनाया जाए। छठी राजकुमार के महल की है, इससे उनमें थोड़ा डर बना रहेगा। महारानी, महारानी। अरे तुम ये औरत, ये सब निश्चित रूप से तुम्हारी ही साजिश है। अगर महारानी को खौफों में जरा भी तकलीफ हुई तो 9000 साल बहुत क्रोधित होंगे। बेहतर है कि मैं ही उन्हें वापस ले जाकर जांच करूं। 9000 साल ही निर्णय ले सकते हैं। ये है मालकिन और क्यान क्यान। इस बदतमीज को सजा दो। ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो सब पहले ड्राइंग रूम में चलते हैं, बैठकर आराम से जांच करते हैं। हाल ही के दिनों में मेरे आदमी के बारे में खबर। आई की आई छी प्रस्तुत करता है। आप नौवे राजकुमार को जांच नहीं करने दे सकते। वो निश्चित रूप से उसका पक्ष लेगा। किनवान जी का ये सब मेरी गलती है कि मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हें बहुत बार प्यार से बिगाड़ दिया, इसलिए तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत कर डाली। अब तुरंत अपने कमरे में जाओ। मैंने कुछ दिन पहले कुछ सामान हासिल किया था। जहांग ने कहा कि वान जी ने 9000 वर्ष के महान व्यक्ति की हत्या कर दी। पता नहीं मिस्टर मो, इस रहस्य के बारे में जानते हैं या नहीं? क्या यह बात सच है? आंटी सू, मेरी नई शादी 9000 साल के देवता से हुई है। मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूं? सबूत यहां मौजूद है। तुम अभी बहाने बना रही हो। सब कुछ तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गया। हे स्वामी, राजकुमार के महल की सुरक्षा के लिए कृपया इस मामले की गहराई से जांच करें। सू आंटी, तुम सिर्फ एक दवा की बची हुई पत्तियों के आधार पर यह तय कर रही हो कि मैंने 9000 साल के बुजुर्ग को जहर देने की कोशिश की। मीफू, तुम्हारी नौकरानी क्यूजू है फू, उसने खुद अपनी आंखों से देखा। मी गोंग, क्यूजू को यहां लाओ। आपको ये कैसे पता चला माताजी? क्यूजू को इस बात की जानकारी है। उसे डर था कि आप कोई बड़ी गलती कर बैठेगी, इसलिए उसने मुझे ये चिट्ठी भेजी। उसकी हालत शाओ परिवार में इतनी दयनीय है
अब समझ आया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा क्यों करती है, हर हाल में अपनी मनमानी करने वाला स्वभाव। असल में सु यिनयान ने क्यूजू को लगातार भेजा, मुझ पर नजर रखने के लिए। मीगुंग, क्यूजू गवाह नहीं बन सकती, यह उसका अपराध स्वीकारोक्ति पत्र है। वो पहले ही झील में कूदकर आत्महत्या कर चुकी है। गुस्से से भरी भैया, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं नहीं जानती मैंने क्या गलती की है, जिससे मेरी मौसी और बहन मुझसे इतनी घृणा करती हैं। मेरे पास क्या कारण हो सकता था अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने का? 9000 साल के महान युवराज को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। आइची द्वारा निर्मित, लेकिन उसका ये दोहरा व्यवहार, दो अलग अलग चेहरे, वास्तव में मुझे उत्सुक कर देता है जानने को कौन सा रूप है उसका असली स्वरूप। महाराज, महाराज चैनसुई, घर के भीतर के गंदे राज बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उन्हें पता चला कि महारानी घर लौटी हैं और इतना अपमान सहा है, तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे। बेहतर होगा आप ही सफाई दें, या फिर मैं आपको पूर्वी कार्यालय ले जाकर सख्त पूछताछ करूं। सुवान ने मालिकिन को फंसाया। घर संभालने लायक नहीं, घर के सारे कामकाज पहली पत्नी के हाथ से दूसरी पत्नी संभालेगी। सु आंटी के आंगन में जाओ, उत्साहित हो गया। और आपकी सबसे प्यारी बेटी भी 3 महीने तक घर में नजरबंद रहोगी। महाराज, पिताजी, इस बार जब बेटी घर लौटी है, कुछ नहीं कहूंगी, खुश। लेकिन कृपया आप मुझे इस नीले चीनी मिट्टी के बर्तन को ले जाने दो, बस एक नौकरानी है। अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ। धन्यवाद पिताजी। सुवान, किन कियान कियान, अच्छा नाटक, अभी तो शुरुआत हुई है। सचमुच मैंने जिसे अपनी पत्नी चुना वो अद्भुत है। अगर चौथे राजकुमार को इसका पता चल गया तो मेरा मुंह कहां दिखाऊंगी? शाही परिवार में शादी करके। घबराओ मत, इज्जत बचाने के लिए हाउस ऑफ मार्क्विस इस मामले को दबा देगा। बस तुम लगातार बने रहो, चौथे राजकुमार के साथ छुपकर मिलना। अगर उसकी संतान हो जाए तो यह रहस्य हमेशा छिपा रह सकता है। आईकेआई प्रस्तुत। मालिक, तुम और तुम्हारी उस पापी बेटी ने राजपरिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अच्छा हुआ वान जी ने तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं की। शिंग, महोदय, अच्छे दोस्त भी ऐसे ही हैं। 8 प्रमुख परिवारों में से एक आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथों वो 9000 वर्ष के अधिकार का सहारा लेती है। वो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। अब बस करो। मीमी, मालिक, यह वानजी नपुंसक से शादी करके पहले ही हाउस ऑफ हाउ को शर्मिंदा कर चुकी है। यह हमारी शान के खिलाफ है। आज तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई है। अगर यह बात फैल गई तो हमारे राजपरिवार की प्रतिष्ठा कहीं की नहीं रहेगी। और सुनिए, आप तो राजा हैं, यह अपमान कैसे सह सकते हैं? पालकी तैयार करो, मैं तुरंत महल जा रहा हूं। मैं राजा से न्याय मांगूंगा। महाराज, मोबाई ने आज मेरा साथ दिया, शायद उसके आदेश से ही ऐसा हुआ है। मैंने उसके साथ ऐसी चाल चली। बिटिया, आपको महल में बुलाया गया है, लगता है कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। शायद यह मेहमान अच्छे इरादों से नहीं आया। मेरे लिए कुछ सामान तैयार कर दो। हाँ। आइचिए द्वारा प्रस्तुत। किन वांजी को दरबार में पेश किया जाए।
लगता है रातों रात बुलावा आया है। यह एक खतरनाक मुलाकात थी। किनवान जी, मुझ महिला से अपराध हुआ है। ओह, तुम्हारा क्या अपराध है? मेरा अपराध यह है, मेरा जन्म होते ही मेरी माता का देहांत हो गया। यही मेरा अपराध है। पिताजी की राह में रोड़ा बनी और सुई नियांग के साथ प्रेम करने लगे। बहन अब एक छोटी पत्नी की बेटी बनकर रह गई। यह अपराध मेरा है। राजकुमार के महल में ब्याही गई, किसी तरह जीवित बची हूं। सौतेली मां और बहन को नुकसान पहुंचाया, मेरी इज्जत तक को तार तार करने से नहीं चुके। राजघराने की इस कलंक को मिटाना होगा। महिला का सम्मान करो। 9000 साल के वरदान वाले विवाह का सहारा लेकर तुम हिम्मत करती हो सबके सामने अपने पिता के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ने की। महाराज से विनती करो सजा सुनाने की। तो ठीक है, 4 बार जेल भेज दो। रुको, ये मेरे पति हैं। तुम्हें क्या हक है उन्हें दोषी ठहराने का? अच्छी प्रस्तुत करता है। ये वो कैसे हो सकता है? उन्होंने मेरी जान बचाई, वो मैं थी। अभी किसने कहा था कि मेरी बीवी को सजा देंगे? देश बनने के शुरुआती दिनों में सभी बड़े घरानों के बुजुर्गों ने जंग में बहुत नाम कमाया और अहम भूमिका निभाई। लेकिन किसने सोचा था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां लेकिन दरबार में महिलाओं को बदनाम करके वे प्रदर्शित करते हैं अपनी उच्च कुलीन पहचान। कभी सोचा न था कि नपुंसकपति इतना बहादुर निकलेगा। मैं बचपन से ही मैं जनरलों के साथ युद्ध के मैदान में गया था। मेरी एक ही चाह थी कि आम लोग शांति और खुशहाली से रह सके। लेकिन ये बड़े घराने सिर्फ अपने फायदे के पीछे भागते हैं, अंदर से पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर सैनिकों को पता चल गया कि वे खून बहा रहे हैं और मर रहे हैं, बचा लिया गया है, सिर्फ ये कीड़े भरे हैं, दिल नहीं टूटेगा क्या? अगर ऐसा ही है तो मैं सैन्य प्रतीक सौंप दूं। कुलीन परिवारों के मुखियाओं को मोर्चे पर दुश्मन से लड़ने दो। राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हमें सब पता है। शियाओजुन, अपनी पत्नी को लेकर महल वापस जाओ। अच्छी प्रस्तुत करता है। महाराज, तुम्हें क्या हुआ? दादा पहले से ही बीमार थे और एकांत में थे। जब तुम अकेले महल पहुंची तभी वो बेचैन होकर बाहर आए, जिससे उनकी आंतरिक शक्ति अस्त व्यस्त हो गई। उन्होंने मेरी इतनी मदद की और मैंने उन्हें जहर दे दिया। एक ही जहर 3 बार दिया गया। बीवी सचमुच मुझे बेवकूफ समझती है। ये च्यू जो है वो उस समय नहीं मरी थी। आपने मेरे लिए मामला संभाला। अगर मैं कहूं इस बार यह जहर नहीं इलाज है। क्योंकि आज मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारा दिल अब चैन से नहीं रह पाता। या फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया।
आईकेआई प्रस्तुति 9000 वर्ष आपकी चिंता अनावश्यक है। मैं तो सिर्फ आपकी हूं, शुभ लाभ वाली दुल्हन। मैं और कुछ सोच भी कैसे सकती हूं। मैं राजमहल में आया ही था, तुम्हारे हाथ में छिपा वो शाही फरमान पाने के लिए। वही मेरा असली मकसद था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे प्यार हो जाए इस मासूम सी लड़की को? शायद वो फिर सोच रही है। आज की यह झड़प के बारे में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वे मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं रखते। एक चींटी को कुचलने से भी ज्यादा आसान है ये बात। अगर आप अपनी जान बचाना चाहती हैं तो मेरे साथ असली दाम्पत्य जीवन क्यों नहीं जी लेती? बस गए, अब तो बस गए। कहीं ऐसा तो नहीं हम साथ सो गए? एक जरूरी सूचना है, मैं पहले चलता हूं। महोदया को क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों है? काश तुम्हारी सूचना सच में जरूरी हो, नहीं तो तुम्हें पूर्वी कार्यालय भेज दूंगा। यह कार्यक्रम आईकेआई द्वारा प्रस्तुत है। जिस बात की जांच आपने पहले कही थी उसका परिणाम मिल गया है। उस दिन आप पर जो घात लगाया गया था और किन कियान कियान भी, उस दिन सहयोग से उनके पास घटना का विवरण लिखा हुआ है। वो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। दरअसल दादाजी की जान बचाने वाली किन कियान कियान थी मेरे पति। वो एक नकली है। ओह, हैरानी की बात नहीं है, यह उसके स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप है। आज की घटना, अगर इसका एक शब्द भी बाहर गया, मैंने तेरी जीभ काट दी। देखो बाबा का ये चेहरा, लगता है फिर से कोई नई चाल सोचनी पड़ेगी किसी को सबक सिखाने के लिए। बेचारी मालकिन की खैर नहीं। मोबाइल, क्या हुक्म है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जियो यूं कहां गई है? आज पूरे दिन उसका कोई अता पता नहीं है। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। आज सौभाग्य से शासन वहां मौजूद था और ठीक समय पर पहुंच गया। अगर एक कदम भी देर हो जाती तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। लगता है कुछ आत्मरक्षा के तरीके सीख लेने चाहिए। आज काम पर गया था, कुछ दिन बात करेंगे। वान जी वो लड़की शायद, मेरे ख्याल से वो तो सीधा आसमान सर पर उठा लिया, हिम्मत करके राजा के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है जो आपकी इस कठिन स्थिति को सुलझा सकती है। चौथे राजकुमार को मेरा प्रणाम। तुम्हारे पिता कहते हैं उनके पास एक रास्ता है जो मुझे सिंहासन तक पहुंचा सकता है। वो क्या रास्ता है? 3 दिन बाद महारानी का दरबारी भोज होगा। उस समय अगर मैं अपनी प्यारी बहन को सबके सामने एक सरकारी अधिकारी को जहर देते हुए पकड़वा सकूं शियावश उनके खिलाफ, यह अपने आप हो जाएगा। नीचे वालों द्वारा ऊपर वालों के खिलाफ किया गया काम सबकी नजरों के सामने। फिर भी डर है कि महाराज सजा नहीं देंगे। उस समय आज प्रमुख कुल स्वाभाविक रूप से आपकी सहायता करेंगे राजकुमार के पद पर पहुंचने में। क्या शानदार चाल है, एक तीर से दो निशाने। महाराज, वो राजकुमार की पत्नी का पद निश्चित रूप से आपका ही होगा। छोटू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे उसे ढूंढना भी है। वो मुझे आत्मरक्षा के गुण सिखाने वाला था। बिटिया, हौ परिवार और चौथे राजकुमार का महल, इन दिनों दोनों में असामान्य हलचल है। आने जाने वाले रथों और घोड़ों की आवाजाही लगातार जारी है। लगता है मेरी प्यारी बहन चौथे राजकुमार की पत्नी बनने की जल्दी में है। तुम अभी जा सकते हो। हाँ। आईकेआई प्रस्तुति
छोटू, तुम आखिर लौट ही आए। यह मिठाई मैंने खुद हाथ से बनाई है। वो बात यह है, क्या तुम मुझे कुछ आत्मरक्षा के तरीके सिखा सकते हो? ये सब सीखकर क्या करोगी? अपनी सुरक्षा के लिए ही तो। आखिरकार 1000 साल तक जीना है, इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं। उसकी कमजोरी बन जाओ, कुछ नए तरीके सीख लो, फायदेमंद ही होगा। ये औरत मुंह से तो मेरी भलाई की बात करती है, असल में तो मेरे दुश्मन ज्यादा होने की शिकायत है। लेकिन उसने जो कहा वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। कुछ आत्मरक्षा के तरीके सीख लूं तो मैं इतनी असहाय न रहूंगी। छोटू, तुम बहुत अच्छे हो। ये स्पर्श, ये खुशबू, कितनी जानी पहचानी है। छोटू, कल आकर सिखाना बेहतर होगा। मैं चलता हूं। ये औरत, इतनी जल्दी दिल लग जाता है क्या? क्या वो भूल गई कि वो शादीशुदा है? हालांकि ये आदमी, यह मैं ही हूं। आखिरकार मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। छोटू की यह पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। आईकेआई प्रस्तुत करता है। युवती, देखो मुझे क्या मिला है। राजदरबार का भोज निमंत्रण। उस दिन राजा के सामने इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद वो अकेले मुझे निमंत्रण क्यों भेजेगा? इसमें जरूर कोई चाल है। युवती, आप थोड़े नाराज लग रही हैं। आप ही तो। काश तुम हमेशा ऐसे ही बने रहो। ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। अच्छा, राजमहल का भोज सिर्फ मेरे नाम से भेज देना। निमंत्रण पत्र। मैं, क्या मैं नहीं जा सकती? बेगम साहिबा, ये डर गई हूं। मैंने पहले जो कहा था वो अब भी कायम है। आईकेआई प्रस्तुत करता है। अगर आप जीना चाहती हैं बेगम साहिबा। एक छोटी सी उम्र में ही ऐसी हरकतें, शर्माते हुए दिल धड़कता है, मना करते हुए भी स्वीकार कर लेता है। मेरे सामने इतना अकड़ क्यों रही हो? ठीक है, मैं चलती हूं। ये तुम अपने पास रखो, आत्मरक्षा के लिए। अगली बार कोई खतरा हो, जब मैं साथ ना हूं, सामने वाले की हैसियत की परवाह मत करना। मार दो। उसे कैसे पता चला मुझे आत्मरक्षा के लिए कुछ चाहिए? मुझसे कहना चाहते थे। 9000 वर्ष की आयु के प्रति आभार। मेरी पत्नी धन्यवाद कहती है। अब कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए। असली कार्रवाई दिखाओ। मैंने पहले क्या कहा था? किन जी, जाग जाओ। एक खोजे पर ऐसा कर सकती हो। पर लगता है छोटू भी। अरे रे रे, किन जी, तुम सच में बेहया हो।
आईकेआई प्रस्तुति। सभी का स्वागत है। दरबारी शियाओ जुन सम्राट को प्रणाम करते हैं। दरबारी शियाओ पो सम्राट को प्रणाम करते हैं। दरबारी शियाओ जुन आपकी सेवा में उपस्थित हैं। यही वो व्यक्ति है जिस पुरुष को मैंने उस दिन बचाया था। वो तो सर्वोच्च अधिकारी हैं। कृपया बैठने का आदेश दें। इसलिए तो शाहहुआन इस औरत के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। शायद यह वही औरत है जिसने मेरी जान बचाई थी। इसलिए तो उस दिन जब मैं नौकरों को लेकर वापस लौटा तो वो गायब थी। किनवान जी, इस बार देखता हूं तुझे कैसे मारता हूं। महाराज, अनुमति चाहिए। मेरी एक बहन है। यह उसका पहला राजदरबार समारोह है। पता नहीं महाराज, क्या बहन को यह मौका मिल सकता है, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका। यह तो अद्भुत है। तो मैं जरूर देखूंगा। आपकी बड़ाई ज्यादा है मिस्किन। आज मेरी पत्नी तबीयत ठीक नहीं है। शायद आपकी इच्छा पूरी न कर सके। अगर महाराज मनोरंजन चाहते हैं। ही होंगशिंग फैंग का नाम। शियाओजुन, क्या आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं आपकी पत्नी के नृत्य को देखने के लिए? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं केवल। अगर ऐसा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूं। मैंने अपनी कला दिखा दी। दीदी, फिर वही नृत्य करते हैं, किंग वान पोजेंट वाला। चलो, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूं। किनवान जी, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। प्रस्तुतकर्ता आईके। किनवान जी के इस वस्त्र की लंबी आस्तीन पर जहर लगा हुआ था और प्रधानमंत्री सू के प्याले में चौथे राजकुमार ने भी जहर मिला दिया था। बस तुम्हारी आस्तीन प्रधानमंत्री सू के ऊपर पड़नी थी ताकि राजद्रोह का आरोप तुम पर लग सके। ठीक है, बिल्कुल सही। वो आम लड़कियों जैसी कोमल नहीं थी। उसकी हर हरकत में जोश और ताकत थी। उसकी हर मुद्रा सहज और प्रभाव में थी। उसने अपने नृत्य से दर्शाया मोर्चे पर रहने वाले सैनिकों का साहस। मंत्री सू, मैं तुमसे, हम दोनों की सोच एक जैसी है। मर गया। अरे ये तो अभी अभी तो दीदी ने नृत्य किया था। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अभी सच में देखा था। मालकिन की आस्तीन मंत्री सू के प्याले के ऊपर से गुजरी थी। क्या उसी समय जहर मिला दिया गया? सम्राट को सूचित करो। इस नर्तकी का नृत्य सम्राट का अचानक मन किया था। पहले से योजना कैसे बना सकती थी? मंत्री को जहर देने का मामला है, यह कहना मुश्किल है। आखिरकार सू योंगसियांग 9000 वर्ष का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पूरा दरबार जानता है। चौथा राजकुमार, यह बहुत जल्दबाजी होगी। महाराज, अगर पानी की आस्तीन में जहर की पुष्टि हो जाती है और प्रधानमंत्री सू के प्याले में मिले जहर से मेल खाता है तो सच सामने आ जाएगा। आईकेआई प्रस्तुत करता है चौथा राजकुमार और किन कियान कियान। ये 60 गांड है। वे मिलकर प्रधानमंत्री सू की हत्या करना चाहते थे। मुझ पर आरोप लगाया गया है। जांच करो।
जाकर सच्चाई पता करो। आज कोई व्यक्ति मेरी आंखों के सामने जहर दे सका, अगली बार यह जहर शायद डाल दिया जाएगा मेरे प्याले में। महाराज, इसका मतलब है आप न तो मुझ पर भरोसा करते हैं, न ही अपने लोगों पर। अगर शियाओ जुन मेरी रक्षा करने की कोशिश करेगा तो यह और भी साबित हो जाएगा कि उसने मुझे जहर देने के लिए कहा था। यह कारावास की सजा शायद अब पहले नहीं जा सकती। डरो मत, मैं यहां हूं। महाराज, अगर सच में मैंने जहर दिया होता तो क्या अपने आप को भी जहर देती? मैं तैयार हूं दली मंदालिया की जांच स्वीकार करने के लिए। महाराज, मेरी विनती सुने। मेरी पत्नी और राजकुमार को निर्दोष साबित करो, उनकी बेगुनाही साबित करो। मुझे फंसाने की साजिश रची। खुशकिस्मती से मैं पहले से तैयार थी। बेगम साहिबा, आप तो राजदरबार के भोज में जा रही थी, जहर लेकर क्यों जा रही थी? हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमने इसमें जहर भर रखा है, मेरे कंगन में उसकी अंतीत्व छुपी है, समझे? अरे 000। इस कपड़े में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर जरूरी हुआ तो जहर खाने में ही शायद एक रास्ता हो। दीदी, क्या तुमने कपड़े बदल लिए? आ रही हूं। कोई आओ। क्या इसमें जहर मिलाया है? तुम्हारी बात नहीं चलेगी। किनवाजी को जेल में डालो, सख्ती से पूछताछ करो। जी। घबराओ मत। आईकेआई प्रस्तुति जल्दी कबूल कर लो तो कुछ कम सहना पड़ेगा। मारपीट का दर्द। मैं तो बस जेल आया हूं पूछताछ के लिए, मुझ पर जुल्म करने के लिए। यह मैं हूं। आज के अपराध का दोष तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अब तक क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे यह अपराध स्वीकारोक्ति पत्र रातों रात पहुंचा दो। बहन, तुम लोग मेरा इतना अपमान करते हो, अगर चैनसुई को यह पता चल गया तो उसके स्वभाव के अनुसार पूरा हाउस ऑफ मार्क्विस, यहां तक कि चौथा राजकुमार भी। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? क्या तुम्हारी मौत नजदीक है फिर भी तुम मुंह खोल रहे हो? उस दिन मेरे साथ जो अपमान हुआ था, मैं तुम्हें उसका स्वाद चखाऊंगी। तुमने मुझे क्या खिलाया था? जल्दी से उसे अंगूठा लगाओ। सब कुछ हो जाने के बाद वो तुम्हारी होगी। शुक्रिया मिस्किन, तुम लोग बहुत सस्ते में छूट गए। मेरे इंसान पर हाथ डालने की हिम्मत। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। आईकेआई प्रस्तुत करता है। आज जिसने भी मेरी पत्नी को छुआ है उन सभी को क्रूर मौत दी जाएगी। शाओशुन, मैं तुम्हें यहां से लेकर जाता हूं। शाओजुन, तुमने राजघराने को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। प्रधानमंत्री सूर्य जहर का शिकार हुए हैं, वो सिर्फ 8 प्रमुख परिवारों के पास ही है। महोदय जहर देने वाली नहीं है। मैंने यह मामला पहले ही सम्राट को सूचित कर दिया है।
मैंने यह मामला पहले ही सम्राट को सूचित कर दिया है। अगर चौथा राजकुमार एक बार फिर रास्ता रोकेगा तो मुझे अपने से ऊपर के खिलाफ हाथ उठाने का दोष माफ करना। क्या आप सचमुच शियाओशुन को इस तरह जाने देंगे? पहले आप ये देखिए, ये जहर आखिर हुआ क्या है? कितनी ठंड है? कितना दर्द हो रहा है? अपना घमंड मुझे दिखाओ। मुझे हाथ मत लगाओ। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। जो कुछ तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। जरूरत नहीं है। 9000 साल का यह व्यक्ति खुद को छुपाने में माहिर है। अपना असली चेहरा भी नहीं दिखाता। मुझे पता तक नहीं चलने दिया। मैं आपसे सहयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? आईकेआई प्रस्तुत करता है शियाओजुन। छोटू। बहुत अच्छा। 1000 वर्षों का स्वर्ग। तुमने मुझे इतना मूर्ख बना दिया। सब कुछ उलझ गया है। मैंने एक अन्वेषक का रूप धारण किया सिर्फ तुम्हारी बेहतर सुरक्षा के लिए। तुम्हें एक कामोत्तेजक दवा दी गई है। किन कियान कियान उस दिन हाउस ऑफ मार्क्वेस की घटना का बदला ले रही है। उसने मुझे एक कामोत्तेजक दवा पिला दी महल के मुख्य कक्ष में। तुम्हारा जहर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और अब तो ये जहर मैंने खुद लिया था। मुझे पता था कि किन कियान कियान का इरादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही एंटीडोट तैयार कर रखा था। इसे मेरी चूड़ी में छुपा दिया। वान जी। वान जी। आईकेआई प्रस्तुत करता है ये दवा तुरंत असर करती है। अगर अभी नहीं खोली गई तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तो मेरे लिए एक मर्द ढूंढो। तुम मेरी औरत हो। दूसरा मर्द ढूंढना। इससे मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? तुम तो एक हो जाओ। मेरी जहर की मार कैसे कम कर सकते हो? बिना आजमाए, हे महारानी। आप कैसे जान सकती हैं? आप तो नकली खोजा हैं। शियाओशुन की कमजोरी क्या है? मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। सहयोग की ईमानदारी दिखाने के लिए एक और राज की बात बताता हूं। क्या? मेरा असली नाम शियाओ हुआन नहीं है। आईकेआई प्रस्तुत करता है बेगम इतनी जल्दी रूप बदल गया? कल रात कौन थी मेरी गोद में जो और चाहने की जिद कर रही थी? अब और मत कहो। मैं तुमसे सहयोग करने को तैयार हूं। तो फिर तुम्हें राजपरिवारों से इतनी नफरत क्यों है? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। क्या वो उन 8 बड़े खानदानों में से एक है? वान जी। याद रखना
इन बड़े खानदानों में। बिल्कुल भी नहीं। मां का अभी अभी देहांत हुआ है। पिता ने तुरंत अपनी रखैल को और नाजायज बेटी को हवेली में ले आए। मैं थोड़ी सी नटखट थी। सुभान मुझे मारती डांटती रहती थी। तब से मैं हाव भाव समझने लगी, कमजोर दिखकर समय गुजारने लगी। मुझे यकीन है कि मेरी मां की मौत कोई रहस्यमय वजह है और मेरे दादाजी भी देशद्रोही नहीं हो सकते। बूढ़े जनरल में गर्व की भावना कोट कोट कर भरी थी। शायद उन्होंने किसी के मुनाफे में दखल दे दिया था। इसका संबंध 8 बड़े परिवारों से जरूर है, इसलिए मैं जरूर पता लगाऊंगा। मैं उनसे अपनी मां और दादा की मौत का हिसाब चुकाऊंगा। तुम क्या करना चाहते हो? महाराज मुझसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी प्रसिद्धि उनसे आगे निकल जाएगी अगर मैं साबित कर दूं, तो उनकी शंका थोड़ी कम हो सकती है। तुम मुझे नकली दस्तावेज बना कर दो। मैं तुम्हारे 8 बड़े खानदानों का सफाया कर दूंगा और ये दोनों काम एक दूसरे पर निर्भर हैं। तुम्हें फायदा उठाना होगा। महारानी का विश्वास जीतना। आईकेए प्रस्तुत करता है। महाराज कृपया प्राण बख्श दें। महाराज कृपया और मत मारिए। ये सब तुम्हारे शेनफेंग हाउस की वजह से है। ये तुम्हारी ही सलाह थी। अब मेरे पिता कोई भी मुझसे मिलना नहीं चाहता। महाराज मैं और पिताजी ने ऐसा किया है तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए। आप सिर्फ इस वजह से उस पल की चूक को लेकर सारी गलती मेरे सिर मत मिलिए। अब तुम मुझसे बहस भी करेगी? किस आधार पर? वो नकली औरत 9000 वर्ष के महान व्यक्ति का इतना प्यार और दुलार पा सकती है और मैं सिर्फ यातनाएं और अपमान झेलूं? मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। क्या इस तरह मुस्कुराना ठीक है? अभी भी काफी नहीं है। और क्या कमी रह गई? अभी कुछ और बाकी है। आंखों के कोने में एक बूंद आंसू। इतनी मासूमियत, दुभरी मासूम शक्ल, वही सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। लगता है महाराज अब और रोक नहीं सकते। सबने अपने जासूस महल में भेज दिए हैं। हिलना मत। दरवाजे के बाहर कोई सुन रहा है। नाटक को पूरा करना होगा, तो हमें इस नाटक को पूरा निभाना होगा महोदया। तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? आईकेए प्रस्तुत करता है। महोदया बुरी खबर है। हाउस ऑफ मार्क्वेस से खबर आई है। वो पैतृक मंदिर में पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। बुजुर्ग महिला की स्मृति पट्टिका। किन कियान कियान, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। तुम मुझे मत कोसना। आखिरकार तुम आ ही गए। ठीक जैसा मैंने सोचा था। तुम्हारी इस सस्ती मां की यादगार तख्ती को लेकर ही तुम्हें वापस बुलाया जा सकता था। अभी मेरी मां का स्मृति चिन्ह यहां रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मार दो मुझे। स्मृति चिन्ह। मैंने तोड़ दिया है इसे। तुम मेरे क्या बिगाड़ सकते हो? एक नकली व्यक्ति। यह नकली है। मेरी खुशियां चुरा ली। अब लौटनी ही होगी। शायद तुम्हें पता नहीं, ये औरत एक धोखेबाज है। पहली मुलाकात से ही सब झूठ था। जिसने तुम्हें बचाया था वो बिल्कुल भी नहीं थी किन मान जी, बल्कि मैं किन कियान कियान थी। तुम्हें बचाने वाली मैं थी। जिसे दिल से प्यार किया जाता था वो भी मैं ही हूं। ये औरत, वो तो बस एक है, पूरी तरह से झूठी और धोखेबाज। ऐसे इंसान की तो मौत ही बेहतर है।
तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। हाय भगवान, आईकेआई प्रस्तुत करता है। बड़ी मुसीबत है। किनवान जी, मैं तुमसे पूछता हूं, एक बार फिर चुनाव करो। क्या तुम फिर भी मुझे बचाओगे? मैं मैं बचाऊंगा। क्या तुमने देखा? ये औरत, यह एक धोखेबाज है। इतनी जहरीली सोच वाला, दिल का कठोर और हाथ का निर्दय इंसान तुम्हें कैसे बचाता? उस जैसी औरत, वो लायक ही नहीं है। 9,000 वर्ष का महान, किसने तुम्हें अनुमति दी उसकी बदनामी करने की? मेरा दिल हमेशा उसी का रहा है, झूठ बोलने वाली उसकी यह अदा। अगर आगे कभी सुनाई दी इस मामले की कोई भी चर्चा, तो मैं पूरे शेनफेंग हाउस को मिटा दूंगा। मेरे साथ कब्र में जीवित दफन होना। यह कैसे हो सकता है? उसे यह अधिकार किसने दिया? इसलिए वह शुरू से ही जानता था, उसे बचाने वाली मैं नहीं थी। उसे हमेशा से पता था मैं उसे धोखा दे रही थी, फिर भी उसने मुझे अपना इस्तेमाल करने दिया। लेकिन क्यों? तुम्हारा क्या कहना है? आईकेआई प्रस्तुत करता है। तुम कहां जा रही हो? अपने कमरे में सोने जा रहा हूं। नहीं, क्या आप भूल गई महारानी? सम्राट ने हमारे हवेली में अपने जासूस छिपा रखे हैं। अगर आप मुझसे अलग सोएंगी और यह बात सम्राट को पता चली, तो आपका बदला कभी नहीं ले पाएंगी। सचमुच एक चालबाज हो तुम। ये धूर्त कमीना खोजा। आज रात पति जी को क्या हिचक है? अरे, आज रात मंदिर में मैं पूछती हूं, अगर फिर से मौका मिले। मैं मैंने तुमसे शादी की थी सिर्फ इसलिए, तो तुम पर दिल कैसे लगा लेती? उस वक्त मैं डरा नहीं था, बस समय पर संभल नहीं पाया। जिसने आज मेरी बीवी पर हाथ उठाया, उन सबको टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। मेरी पत्नी, तुम्हें उसके बारे में फैसला करने का क्या अधिकार है? लेकिन वो हमेशा मेरी रक्षा करता रहा, मुझे दिल से चाहता रहा। मुझे लगता है मैं सच में उसके बिना रह नहीं पा रही हूं। यही क्यों आयोजन प्रस्तुत करता है। तुम यह कैसे? महारानी कहाँ है? वे महारानी मां के साथ समय बिताने महल गई हैं। वाह, कितनी उत्सुक है, इतनी बेताब हो गई। क्या आप मेरे साथ रहेंगी? मुझे याद है, आप शियाओ शुन की पत्नी हैं। आज फुर्सत कैसे मिली? ये बूढ़ी औरत कहाँ है? घर पर बैठे बैठे भी बोर हो रहा था, तो क्यों ना मैं महारानी मां की सेवा में आ जाऊं। बात कर रहे हैं, अभी कम है। आंखों में आंसू झलक रहे हैं। इतनी मासूमियत और दर्द भरी शक्ल, तभी तो दिल छू जाता है।